गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर 8। डियर स्टूडेंट, आज हम 8 चैप्टर में इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के डेफिनेशंस, इनके इंट्रोडक्शन और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट क्या होता है। क्या आप सब जानते हैं? तो हो सकता है आप में से कई बच्चे जानते हो। एक बार मैं फिर भी डिफाइन कर देता हूँ। मान लीजिए आप किसी बैंक जाते हैं, बैंक जा करके आप उस बैंक से लोन लेते हैं। जो लोन आपने लिया, उस लोन के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी चुकाना होता है। मान लीजिए आपने 2 साल के लिए वो पैसे लिए थे। 2 साल बाद जब आप चुकाने के लिए जाएंगे तो आपने मान लीजिए 50,000 रुपये लिया, तो आपको चुकाने के लिए जाएंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा मनी भी आप चुकाएंगे उस 50,000 के साथ। हो सकता है आप 52,000, 53,000 जिस रेट पे आपने लिया, उस रेट के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा मनी उस बैंक में पे करना होगा। जो एक्स्ट्रा मनी आप पे करते हैं उसको हम मैथ के लैंग्वेज में इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इंटरेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इंटरेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, हम इंटरेस्ट को कैसे काउंट करते हैं और इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, इसके फॉर्मूले क्या हैं। हम इन सभी को 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे इस 8 चैप्टर में। सबसे पहले मैं आप सबको बताऊं कि इंटरेस्ट जो हम एक्स्ट्रा मनी बैंक को या किसी भी जमींदार, साहूकार या किसी बड़े व्यक्ति से जब हम पैसे लेते हैं तो एक्स्ट्रा मनी जब हम उसको पे करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, इंटरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और सेकंड होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में सीआई। सी फॉर कंपाउंड, आई फॉर इंटरेस्ट, एस फॉर सिंपल, आई फॉर इंटरेस्ट। एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, सीआई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। हम इन 2 टाइप्स के इंटरेस्ट पे, कभी हम सिंपल इंटरेस्ट पे लेते हैं, कभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते हैं। इस चैप्टर में हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों इंटरेस्ट में मेजर क्या डिफरेंस है एंड हाउ वी कैन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? तो सिंपल इंटरेस्ट को बताने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और आप सभी उस एग्जाम्पल से समझ जाएंगे बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये लिया, आपने कहीं बैंक से 100 रुपये लिया, 100 रुपीज। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे मैं काउंट करूं तो आपने जो पैसे लिए, मनी लिए, 100 रुपये लिए और किस रेट पे लिया? आपने जो रेट लिया 10% रेट लिया। ठीक है स्टूडेंट, जो आपने पैसे लिए, जो आपने मनी ली, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रिंसिपल। शॉर्ट फॉर्म में प्रिंसिपल कहते हैं पी। क्या कहते हैं स्टूडेंट? पी। और जो 10% रेट है इसको हम लिखते हैं रेट। शॉर्ट फॉर्म में रेट को लिखते हैं कैपिटल आर। ठीक है स्टूडेंट, अब मान लीजिए एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें, अगर मैं फर्स्ट ईयर के लिए निकालूं 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर टाइम के लिए हमारे पास इसका कितना इंटरेस्ट आएगा? 100 रुपीज प्लस इसका 10% इंटरेस्ट, यानी 100 का 10% 10 होता है। टोटल हमको आफ्टर 1 ईयर कितना पे करना है? हमको आफ्टर 1 ईयर यहाँ पे
पे करना है 110 इतने रुपीज। आफ्टर 1 ईयर हमें 110 रुपीज उस बैंक को पे करना होगा इंटरेस्ट के साथ। सिमिलरली यदि मैं यहां पे 2 ईयर के लिए निकालूं, 2 ईयर के लिए आप सभी स्टूडेंट को दिख रहा है ये, ठीक है। अब हम 2 ईयर के लिए निकालते हैं। मान लीजिए टाइम हमारा कितना हो गया 2 ईयर। 2 ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल तो 100 ही होगा प्लस 2 ईयर के लिए 10% फर्स्ट इस पे काउंट होगा इंटरेस्ट, तो उसका हो जाएगा 10। सेकंड ईयर के लिए भी 10। टोटल हमें कितना पे करना होगा 120 रुपीज। कितने रुपए पे करना होगा 120 रुपीज। सिमिलरली इफ यू फाइंड 10 ईयर 3 ईयर के लिए 3 ईयर 100 प्लस फर्स्ट ईयर के लिए 10 रुपए का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर के लिए 10 रुपए का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर के लिए 10 रुपए का इंटरेस्ट। टोटल हम आफ्टर 3 ईयर हम कितना पे करेंगे 130 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कितना लिया था बैंक से 100 रुपीज, वह हमारा प्रिंसिपल है। हमने जो पे किया आफ्टर 3 ईयर 130 रुपीज, यानी कि हमने 30 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया। हमने 30 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया। यह 30 रुपीज हमारा इंटरेस्ट होगा, हमारा इंटरेस्ट होगा। ये हमने देखा किस पे, सिंपल इंटरेस्ट। किस पे देखा स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या यही रूल रहता है, तो समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैसे चलेगा ब्याज। ठीक है, अब हम किसी बैंक गए, बैंक वाले से हमने लोन लिया, हमने 100 रुपए का लोन लिया, उसने हमें रेट दी 10% पे 10%। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है हमारा 100 रुपीज। सेकंड रेट कितना है, रेट है हमारा 10%। कितना है स्टूडेंट 10%। उसके बाद टाइम, अब हम सबसे पहले निकालते हैं 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए क्या चलेगा इंटरेस्ट, तो हम देखते हैं हमारा प्रिंसिपल है 100 रुपीज, इंटरेस्ट और रेट हमारा 10% है, तो हमारा 100 पे 10% का इंटरेस्ट गया, तो कितना हो गया हमारा 100 और प्लस 100 और प्लस इंटरेस्ट 10, यानी कि हमें कितना पे करना होगा आफ्टर 1 ईयर वी हैव टू पे 110 रुपीज। यदि हम 1 साल बाद 110 रुपए उस बैंक में पे करते हैं, तो यहां हम देखते हैं हमने कितना एक्स्ट्रा पे किया 10 रुपीज। 10 रुपीज क्या है हमारा इंटरेस्ट। सिमिलरली यदि हम ज्यादा समय के लिए रखेंगे तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा रुपए पे करना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट उस पर बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं हम अगले ईयर में कितना पे करते हैं। अगले ईयर में सेकेंड ईयर आ गया हमारा सेकेंड ईयर, और अब फिर से हमारा 10% इंटरेस्ट लगेगा, परंतु अब किस पे लगेगा, अब लगेगा हमारा 110 रुपीज पे, यानी कि 110 फिर इसका 10% कितना होगा 11। तो टोटल हमें कितना पे करना होगा, यहाँ पे हमें पे करना होगा 121, यानी 121 रुपीज आफ्टर सेकेंड ईयर। देन यहाँ हम देखते हैं कि हमने 21 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया है। 21 रुपीज हमारा क्या है इंटरेस्ट है। इतना क्या बच्चों इंटरेस्ट है। आगे फिर हम समझते हैं थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए हम देखते हैं थर्ड ईयर के लिए फिर से हम 121 यानी 121 पे फिर से हमारा इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा, इसका 10%, इसका 10% कितना होता है 12.1, और ये आ गया हमारा कितना, ये आ गया हमारा 133.1।
ठीक है 133.1, यानी कि यहाँ पे हमने कितना पे किया, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कितना पे किया, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पे किया 33.1 रुपीज। ये सारे के सारे हमारे क्या इंटरेस्ट है। आफ्टर 3 ईयर हमने 33 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया, अप्रॉक्स 33 रुपीज हमने एक्स्ट्रा पे किया। तो यहाँ हम देखते हैं आफ्टर 3 ईयर वी हैव टू पे एक्स्ट्रा 33 रुपीज एंड इन SI we see that there are 30 रुपीज। यहाँ हमने 30 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया था, तो 100 है और ये है 130। हमने कितना रुपया एक्स्ट्रा पे किया है, 30 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया आफ्टर 3 ईयर। दोनों में कुछ डिफरेंस आया समझ में? आप एक बार इसको ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं बताता हूं, यहाँ पे हमने 30 रुपये पे किया, जबकि दोनों का रेट सेम है 10%, दोनों का प्रिंसिपल सेम है 100 रुपीज। फिर इनमें क्या डिफरेंस है कि 3 साल बाद हमने यहाँ 30 रुपये एक्स्ट्रा दिया है और 3 साल बाद यहाँ हमने 33 रुपये एक्स्ट्रा दिया है, 3 रुपये एक्स्ट्रा दिया है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा रेट लगता था वह प्रिंसिपल पे लगता था हर एक ईयर में। हम देख सकते हैं फर्स्ट ईयर के लिए भी 10% 100 पे ही लगा है, सेकेंड ईयर के लिए भी 10% 100 पे ही लगा है और थर्ड ईयर के लिए भी 10% 100 पर भी लगा है। बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट हम देखते हैं कि 100 रुपीज फर्स्ट ईयर के लिए तो 100 पे ही लगा है, परंतु सेकेंड ईयर के लिए ये हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, यानी प्रिंसिपल हो जाता है हमारा 110 रुपीज। और 110 रुपीज पे फिर से 10% लगा तो उसका इंटरेस्ट बना 11, तो टोटल हो गया 121, यानी 1 रुपये एक्स्ट्रा। एंड थर्ड ईयर के लिए फिर से हमारा 121 प्रिंसिपल बन जाएगा और इसमें हमारा 12.1 इंटरेस्ट बना और इसके 123.1 रुपीज एक्स्ट्रा पे पे करना पड़ेगा। यानी दोनों ही केस में डिफरेंस यही होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम हर ईयर जितने साल हमारा उसका इंटरेस्ट जुड़ के बनता है वही हमारा प्रिंसिपल बन जाता है हर एक नेक्स्ट ईयर में, वह टोटल अमाउंट ही हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, जो स्टार्टिंग का प्रिंसिपल है वही हर एक ईयर, चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, प्रिंसिपल हमारा 100 ही रहेगा और इसमें चेंज होता रहता है। सभी बच्चों को समझ आ गया होगा? ठीक है, अब हम इसे कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं कि हम निकालते कैसे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं। इफ प्रिंसिपल यदि हम प्रिंसिपल को P लिखते, रेट को R लिखते एंड टाइम को T लिखते हैं, then simple interest is equal to principal into R into rate, R यानी रेट into टाइम अपॉन 100। यह हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में पुट करके हम प्रिंसिपल की वैल्यू, रेट की वैल्यू, टाइम की वैल्यू पुट करके हम सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपली वे में निकाल सकते हैं। यहाँ पे P क्या है हमारा प्रिंसिपल, R क्या है हमारा रेट, T क्या है हमारा टाइम। एक बार पास बताओ, P क्या है हमारा प्रिंसिपल, R क्या है हमारा रेट, T क्या है हमारा टाइम। SI क्या है, SI इज सिंपल इंटरेस्ट, S यानी सिंपल, I यानी इंटरेस्ट, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला? कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अमाउंट निकालते हैं, डायरेक्टली हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट? अमाउंट निकालते हैं। इफ यदि हमारा प्रिंसिपल P है, रेट R है एंड टाइम N है। यहाँ पे हम टाइम को डिनोट कर रहे हैं N से, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हमने टाइम को डिनोट किया T से और यहाँ पे हमने टाइम को डिनोट किया N से। T से कर सकते हो, X से कर सकते हो, Y से कर सकते हो, यह डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि टाइम यहाँ पे जो है T है और यहाँ क्या है N। अब हमारे ग्रुप में N था इसलिए हमने N माना है। अब आगे हम देखते हैं अमाउंट। अमाउंट हमारा कितना निकलेगा? अमाउंट
अमाउंट को यदि मैं सिंपली ए से डिनोट करता हूँ तो यहाँ पे निकलता है हमारा P 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n where n is टाइम, n इज टाइम। n क्या है बच्चों? टाइम। ये क्या है? अमाउंट है। p क्या है? प्रिंसिपल है। r क्या है? रेट है। सभी बच्चों को ये समझ आ गया होगा। ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला p इंटू r इंटू t अपॉन 100 और अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट का p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t या n। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे इसमें कुछ एक दो एग्जांपल्स और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, पेज एनसीईआरटी मैथ का जो आपके पास बुक है उसमें पेज नंबर 126 एग्जांपल नंबर 10, पेज नंबर 126 एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं हम इस एग्जांपल में क्या है। इसमें हम देखते हैं बच्चों कि 10,000 रुपीज प्रिंसिपल है, 50% रेट पे लिया गया है और कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए लिया गया है? 2 ईयर के लिए। आफ्टर 2 ईयर हमको कितना अमाउंट पे करना होगा, हमको कितना अमाउंट देना होगा तो वो निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक बार हम देखते हैं कैसे बनेगा ये। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना है? 10,000 निकालना है 9, यानी कि 10,000 से एक्स्ट्रा होगा क्योंकि उसमें कुछ इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा और इंटरेस्ट जुड़ेगा, इसलिए हम सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देन P इज 10,000, R is 50%, T is 2 upon 100। 2 0 से 2 0 कैंसल, यहाँ बच गया 100 इंटू 50 इंटू 2 देन 3,000। ठीक है बच्चों, आ गया हमारा 3,000। ये क्या है? 3,000 आप सभी को शायद नहीं दिख रहा है, एक बार यहाँ पे आएगा 3,000 रुपीज। ये 3,000 रुपीज हमारा क्या है? 3,000 रुपीज हमारा इंटरेस्ट है। ये क्या है हमारा? इंटरेस्ट। आंसर ये नहीं होगा, आंसर में इंटरेस्ट नहीं निकालना। आंसर क्या निकालना है? आंसर में निकालना है अमाउंट। क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 10,000 एंड इंटरेस्ट 3,000, total amount is equal to principal plus interest। then principal is 10,000 plus interest is 3,000। now amount is 14,000। हमें उसको पे करना होगा आफ्टर 2 ईयर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इस बेस पे हमारे बुक में बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप सभी का ये होमवर्क है कि एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज 8.3 इसको कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल ऑल जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे कंप्लीट करने हैं। एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करना है। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी स्टूडेंट का